नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जयघोष। आप हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और हम आज हैं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के समारोह में अवध शिल्पग्राम में, जहां हमें बुंदेली के जो आल्हा गायक हैं जितेंद्र कुमार चौरसिया जी। तो आप बताइए कि ये आल्हा की परंपरा क्या है और बुंदेलों की ये पहचान क्यों है? जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं जितेंद्र चौरसिया अपने सभी साथियों शरद अनुरागी, अमन सोनी, अमित विश्वकर्मा, पवन सेन, बलवीर जी, योगेंद्र दुष्यंत आदि के साथ आज महोबा बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में हम लोग अपने बुंदेलखंड की आन बान शान, बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक गायन आलखंड का गायन करने यहाँ आए थे। क्योंकि पुरातन काल से ही आल्हा गायन का, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या अन्य किसी भी वीर रस का जिसमें भी महत्व रहा, उसमें आल्हा गायन का सर्वप्रथम योगदान रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों में अंग्रेजी शासकों ने सभाओं पर रोक लगा दी थी, तब आल्हा गायन के माध्यम से सभाएं इकट्ठा होती थी, वो कार्यक्रम होता था आल्हा गायन का, और उसमें आला छंदों के माध्यम से, जैसे कि दावे बेंदुला ऊदल आवत लहरत आद बैदुनी पाग, और मूर्छन मूर्छन घोड़ा नाचे ऊदल कहत पुकार पुकार, कि नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार, और मातृभूमि पे जो संकट है सब भैया मिल करो वो हार। बहुत सुंदर। और तब जो है सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक जोश की भावना भर जाती थी और सभी अपने कर्म क्षेत्र में लग जाते थे। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज़ादी के 75 वर्ष जो हैं उसका अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, लेकिन यह अमृत महोत्सव उन वीर स्वतंत्र सेनानियों के बिना अधूरा है और उनकी कहानियों, उनकी गाथाओं के बिना अधूरा है। और ऐसे ही आल्हा और ऊदल की कहानी और उनकी जो गाथा है वो हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये गाथा की, इस शौर्य गाथा को ये कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे गाते हैं। तो चलिए गाइए। हम सर्वप्रथम आपको आलखंड में वर्णित महोबा की लड़ाई से चंद छंद आपको सुनाते हैं। चलिए। आल्हा ऊदल खां जग जानत नामी सूर महोबा क्या, अरे दिन को साखो कभी जगने के छाप करो तैयार, सोच धर्म निज सब ने एकदम तेगाली ने हाथ मार करेंगा के वीरन का बेगन मास दो फैला, तो दोनों फौजें एक मिल हुई गए, दोनों फौजें एक मिल हुई गए, रण में बजन लगी तलवार, अरररररर गोला छूटे सन सन परी तीरन की मार, तेगा चटके वर्द मान को कट कट गिरे सूर सरदार, पैदल के संग पैदल अबरे अरे असवार संग असवार, होदा के संग होदा भिड़ गए, होदा के संग होदा भिड़ गए, हाथी से हाथी भिड़ गए, 12 कोस के चौगिरदा में तेगा बिजली सो चमकाए, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार, बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के जिनसे हार गई तलवार, बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया महोबा जिनसे हार गई तलवार, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, खट खट बोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार, एक खमारे दुई मर जावे, एक खमारे दुई मर जावे, सर खोप खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गो ऊपर लोथ लई लटकाए, को नहीं जानत है जग में दो नाहर पाल रजा पर, सीत बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्यार, पहली गलती पे ना बोलो, पहली गलती पे ना बोल, ना दूजी पे देओ जवाब, तीजी गलती पे ना छोड़ो मुंह में ठूस देओ तलवार, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, जाको बेरी सुख में सोबे वाके जीवे का धिक्कार, खोद के गड़िया ताला कर देओ, खोद के गड़िया ताला कर दे, बिगहन मास देओ फैला, खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार, अरे खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार, अरे खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार। वाह, केवल बहादुरी और शौर्य का परिचय नहीं बल्कि नैसर्गिक न्याय भी है। पहली बार की गलती माफ़ होगी, दूसरी बार कुछ कहेंगे नहीं और तीसरी बार सहेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत सुंदर जो आल्हा ऊदल की कथा गाथा है, न केवल बुंदेलखंड बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ये अंगों को फड़काने के लिए और जो खून बह रहा है शरीर में उसको गर्म करने के लिए और उत्साह भरने के लिए पर्याप्त है। बाकी आप लोगों का क्या सपना है कि ये गाथा और ये कला, ये जो शिल्प है आपका कहाँ तक पहुँचे?
हम सभी बुंदेलखंड से आते हैं और हम सभी ने जो ऐसा कहें कि हमें जो पहचान मिली वो हमें आलखंड ने दी। तो हम सभी युवा साथी हैं, सभी बीए या एमए मास्टर या पीजी जो भी कर रहे हैं सभी संगीत से ही कर रहे हैं। और हम लोगों ने अन्य सभी विधाओं को छोड़कर हम सभी ने अपनी जो बुंदेलखंड की समस्त लोक कलाएं हैं, मुख्य रूप से आलखंड को हम चाहते हैं कि जो आलखंड ने हमें पहचान दी, हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की प्रत्येक लोक कला विश्व पटल पर पहुँचे और उसके सुनने वाले जानने वाले लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं और बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें उसको उन तक पहुंचाना होगा। यह हम सभी बुंदेलखंड वासियों का कर्तव्य है कि हम अपने बुंदेलखंड की जो भी लोक कलाएं हैं उन्हें सब तक लेकर जाएं। और इसमें रेडियो जयघोष का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि संगीत नाटक अकेडमी के रेडियो जयघोष ने जो बुंदेलखंड या समूचे उत्तर प्रदेश के जो भी लोक कलाकार हैं, आप उन्हें ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। आप सबका आभार कि हमारे जो परंपरा और जो संस्कृति है उसका संवर्धन करने में आप सब भागीदार हैं। और मुझे जानकारी है कि आप सबने बड़ी संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो लोक कलाकार थे वो लोक परंपरा में सीखते थे, शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो पाती थी, अवसर उनको मिल नहीं पाता था, इतनी संसाधन भी उनके पास नहीं थे, लेकिन आप लोग अपनी कठिनाइयों के बीच से रास्ते निकाल रहे हैं। तो थोड़ा परिचय दें कि कौन कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं जीतेन चौरसिया, मैं बीए और एमए संगीत से हूँ, बीएड सीटेट क्वालिफाई है, विशारद प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से मैंने किया हुआ है, प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से किया है और योगा से पीजी डिप्लोमा है मेरा। और आप अपना परिचय दें। मैं शरद अनुरागी, बीए एमए म्यूज़िक से, बीएड प्रभाकर प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से विशारद और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने प्रभाकर किया हुआ है। योगा का एमए का डिप्लोमा भी है हमारे पास और भी अन्य सर्टिफिकेट तो है ही हैं। तो संगीत का गायन करने वाले तो और कोमल होते जाते हैं आप, और लोग भारी, ऐसा लग रहा है पहलवानी करते हो, ऐसा शरीर पे और चेहरे पर इतना तेज आ रहा है, ये आला की देन है। जी जी जी, ये जो आला विधा है हमारी, ये वीर रस प्रधान ही है। तो इसको गाने से और भुजाएं फड़कने लगती हैं, रक्त का संचार बढ़ जाता है। किसी को आपने 3 बार के बाद माफ़ किया कि नहीं किया? अरे सर। जी अपना परिचय दें। जी मैं अमन सोनी, अभी फ़िलहाल एमए सेकेंड ईयर फाइनल है मेरा और प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर और प्राचीन कला केंद्र से विशारद किया है। जी, और कोई विशेषता आपको प्रभु ने दी है? और बस अभी गायन में हमारा मेन है, सिंगिंग करते हैं और हारमोनियम, कीबोर्ड, तबला, ढोलक, ये सब थोड़ा थोड़ा वाद्य यंत्र सब बजा लेते हैं। जी अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अमित विश्वकर्मा और मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है गायन से। और टीम में अभी पीछे से आप आगे आ रहे हैं। जी। ये तबला, पखावज, ढोलक, बांसुरी, शहनाई, ये आपको जो है अभी संगीत नाटक अकेडमी की प्रादेशिक परीक्षा में तबला, पखावज और बांसुरी में आपको अवार्ड मिला था और अभी वर्तमान में आप सारंगी सीख रहे हैं। तबला, पखावज, शहनाई, ढोलक और बांसुरी। आप और एक और साथी जो पीछे छूट रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं है। बताएं अपना परिचय। जी मेरा नाम अनुराग देव है और अभी मेरी शुरुआत ही हुई है, तो अभी तो फ़िलहाल हम बीए ही कर रहे हैं। तो आगे कितना कुछ करना है? अभी तो बहुत करना है, अभी सीखना भी बहुत है। आगे संगीत- बढ़ना चाहते हैं संगीत ही से। बिल्कुल। तो संगीत न केवल आगे बढ़ाता है बल्कि संगीत के साथ में जो और ज्ञान की परंपरा में आप ज्ञान अर्जित करते हैं। हाँ जी, ये 2 और साथी रह गए। ये पवन सेन बुंदेलखंडी है और ये हमारे ग्रुप का सबसे छोटा कलाकार। और हम लोग जो भी गाते हैं मतलब वो हम इसी का लिखा हुआ गाते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रुप के लेखक हैं। और इसने एक गाना लिखा था, योगी जी जैसो ना कोनो धर्म धुरंधर ज्ञानी। वो गाना बहुत प्रचार प्रसार में आया, खूब पॉपुलर हुआ था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा गया था। और इसने आलखंड की भी कई लड़ाइयाँ हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि जिसने जैसा गाया, क्योंकि आलाखंड एक लोक काव्य है और लोकमुख में ही जीवित है। तो वो पुरातन काल से जो परंपरा चली आ रही, तो जो हमने सुनी, जो उसमें विसंगतियाँ थीं, तो ये सुनता है, किताबें पढ़ता है और उनको सही करने के लिए फिर से एक नया लिखता है। उसको हम लोग रीचेक कराते हैं अपने बुजुर्गों से, आला गायकों से। और ये कई सारे इसने भजन, लोकगीत, बुंदेली लोकगीत, ये सब ये लिखता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण काम की बात की आपने कि जो हम सुने वो एज इट इज़ न माने, यथावत न मान लें, उसका परीक्षण भी करें, उसकी परंपरा में उसकी पहचान भी करें, सुनिश्चित हो तभी बातें माने, और जब माने तो दूसरों को जानने के लिए आगे ज़रूर बढ़ें। एक और साथी रह गए हैं, इनका भी परिचय कराइए। आप बलवीर कुमार जी हैं,
और आप ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में संगीत अध्यापक हैं। आप भी विशारद प्रभाकर पीजी और आप भी बीएड किए हुए हैं। जी, तो आप ये बताइए कि जो विद्यार्थियों को आला के बारे में बताते हैं तो वो आजकल अंग्रेजी की पढ़ाई करने वाले इसमें ये पुरातन बात तो नहीं करते हैं, मना तो नहीं करते? नहीं कुछ नहीं। क्या कहते हैं? वीर रस के लिए कहते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। तो हम भी इसीलिए स्कूल में है कि बच्चों को बढ़ाएं आगे, अपनी यूपी और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें महोबा का, जिससे हमारा बुंदेलखंड का नाम ऊपर हो और देश विदेशों में भी हमारा नाम जायम होगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया हमारी भारतीय सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं उनसे जुड़ना चाहती है, हमारी परंपराओं को जानना चाहती है, हमारे वीर सेनानियों को के बारे में उनके शौर्य से परिचित होना चाहती है और इसके लिए भारत में आ रहे हैं लोग। अब उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश प्रयासरत है ताकि हर प्रदेश में हर धरती की जो गाथा है वो सब तक पहुँचे और सब उन तक पहुँचें, ये प्रयास है। चलते चलते क्या अपील करेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी से कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और हम सभी मिलकर जिस मुहिम में लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे देश का प्रदेश का प्रत्येक युवा अपनी जो लोक कलाएं हैं, लोक काव्य हैं और जो भी लोक ग्रंथ हैं उन्हें लेकर आगे जाए और जन जन तक पहुँचाएँ। यही सबसे मेरी अपील। जन जन तक हम भी पहुंच रहे हैं और जन जन तक ये कला भी पहुंचे और जन जन तक हमारी भावना भी पहुंचे। आप सबको अनंत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की। आप सब भी भागीदार हों सांस्कृतिक संवर्धन में, उसकी धरोहरों के संरक्षण में और उसके प्रतिनिधि बनकर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया तक पहुँचाने में। सुनते रहिए रेडियो जय घोष और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और दुनिया को सब पहुंचाने के लिए आप अवेयर रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय